नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी के 25 महत्वपूर्ण के साथ में जो इलाहाबाद ग्रुप सी डी यूपी के जूनियर असिस्टेंट और वीडियो के री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्न में अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? ए ला, बी सा, सी हा या डी खा? इसका सही आंसर है हमारा ए ला, चूँकि ला हमारा अंतःस्थ व्यंजनों में शामिल है, इसलिए ये अल्पप्राण वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? ए का, बी चा, सी पा या डी गा? इसका सही आंसर है हमारा डी गा, क्योंकि जो घोष वर्ण होते हैं वो प्रत्येक वर्ग में 3, 4 और 5वें नंबर पर आते हैं, जबकि पहले और दूसरे पर अघोष आते हैं। तो इस तरीके से हमारा इसका ऑप्शन सही डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में विवरण चिन्ह कौन सा है? तो इसका अगर सही ऑप्शन देखें, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जबकि बी उपविराम चिन्ह है, सी अर्धविराम चिन्ह है, डी उत्तरण और अवतरण चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 4, शब्द के कितने भेद होते हैं? ए 4, बी 8, सी 2 या डी 3? इसका सही आंसर है हमारा 2, सार्थक और निरर्थक, ये शब्द के 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संपादक में उपसर्ग है? ए सम, बी स, सी सम माँ में हलंत है और डी सम। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा हमारा सी सम। ये एक प्रकार की व्यंजन संधि भी है। क्वेश्चन नंबर 6, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए भूल, बीढ़ा, सी भू या डी अक्कड़? तो चूँकि उच्चारण में प्रत्यय देखें तो लास्ट में जैसे भुलक्कड़, तो अक्कड़ शब्द निकल रहा है हमारा, इस तरीके से डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में पुल्लिंग शब्द है? ए सभा, बी फौज, सी रायता या डी हिंदी? इसका सही आंसर है हमारा सी रायता, क्योंकि रायता खाया जाता है। तो इस तरीके से हम इसका अगर वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हम आसानी से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मेज शब्द का बहुवचन है? ए मेजे, बी मेजें, सी मेजें या डी मेज? इसका सही आंसर है हमारा सी मेजें, ना कि माँ में अंक की बिंदी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, भगवान राम ने रावण को बाण से मारा, निम्न में कौन सा कारक है? ए करण कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक या डी अपादान कारक? इसका सही आंसर है हमारा ए कर्ण कारक, क्योंकि कर्ण कारक में कोई न कोई चीज़ वो उसके साथ में रहती है। इस आधार पर चूँकि राम ने रावण को बाण से मारा, तो उनके साथ में इस तरीके से कर्ण कारक होगा, जबकि संप्रदान में कोई चीज़ देने के अर्थ में होता है और अपादान अलग होने के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 10, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी जातिवाचक या डी समूहवाचक? इसका सही आंसर है हमारा सी जातिवाचक, क्योंकि एक प्रकार से ये हमारा मुहावरे के रूप में, लोकोक्ति के रूप में है, तो इस आधार पर ये जातिवाचक होगा, ना कि व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी निश्चयवाचक या डी संबंधवाचक? इसका सही आंसर है हमारा ए पुरुषवाचक, क्योंकि पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। क्वेश्चन नंबर 12, मोटा आदमी आ रहा है में मोटा किस प्रकार का विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी संकेतवाचक या डी परिमाणवाचक? तो इसका सही आंसर है बी गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 13, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, निम्न वाक्य में क्रिया है? ए आकाश, बी उड़ते हैं, सी पक्षी या डी इनमें से कोई नहीं? चूँकि क्रिया क्या है? उड़ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रमेश रामायण पढ़ने लगा, निम्न वाक्य में कैसी क्रिया है? ए प्रणर्थक क्रिया, बी नामधातु क्रिया, सी संयुक्त क्रिया या डी पूर्वकालिक क्रिया? तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी संयुक्त क्रिया। पढ़ने लगा ये एक संयुक्त क्रिया है, जबकि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती हैं? जो किसी दूसरे काम से करवा लिया जाए, तो उसमें प्रेरणार्थक क्रिया से जागना से जगवाना, तो इस तरीके से। जबकि पूर्वकालिक क्रिया
एक क्रिया हो जाती है उसके बाद में कोई दूसरी क्रिया हो तो वो पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कहानी लिखी जाती है निम्न में किस प्रकार का वाच्य है? ए कर्मवाच्य, बी कृतवाच्य, सी भाववाच्य या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ए कर्मवाच्य। कहानी लिखी जाती है। कभी कभी कर्मवाच्यों में द्वारा शब्द भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है, चूँकि जो हमारा ऑब्जेक्ट के आधार पर हमें देखना पड़ता है कि इसमें कर्म है कि कृतवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 16, मोहन ने पढ़ा है निम्न में कौन सा काल है? ए अपूर्ण वर्तमान, बी पूर्ण वर्तमान, सी सामान्य वर्तमान या डी संदिग्ध वर्तमान। तो इसका सही आंसर हमारा है बी पूर्ण वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 17, मोहिनी सिलाई का काम करती है निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? ए मोहिनी सिलाई का, बी सिलाई का काम, सी करती है या डी काम करती है। तो इसमें क्रिया पदबंध है डी काम करती है, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है? ए निर्दोष होना, बी चोरी करना, सी दोषी होना, डी पाप करना। तो इसका सही आंसर है हमारा निर्दोष होना। क्वेश्चन नंबर 19, पुष्ट का विलोम है? ए उग्र, बी क्षीण, सी चेतन या डी व्यास। तो इसका सही आंसर है हमारा बी क्षीण। क्वेश्चन नंबर 20, जो शोक करने योग्य ना हो एक शब्द में क्या कहेंगे? ए अशोक, बी शोक, सी अभूतपूर्व या डी शोचनीय। तो इसका सही आंसर है ए अशोक। क्वेश्चन नंबर 21, सहकार किसका पर्यायवाची है? ए आग, बी आम, सी कमल या डी नदी। इसका सही आंसर है हमारा बी आम। क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए ये आँखों से देखी घटना है, बी ये आँखों देखी घटना है, सी ये आँखों द्वारा देखी गई घटना है या डी आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो इसका सही आंसर होगा बी यह आँखों देखी घटना है। क्वेश्चन नंबर 23, पर्णकुटी में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास या सी बहुव्रीहि समास या डी द्वंद्व समास। इसका सही आंसर है हमारा ए तत्पुरुष समास। क्योंकि पर्णकुटी, पर्ण मतलब पत्ते से बनी कुटी, तो तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से उसको तोड़ करके देखेंगे तो तत्पुरुष समास हमें पता चल जाएगा। जबकि कर्मधारय समास में वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्वेश्चन नंबर 24, वयोवृद्ध में कौन सी संधि है? ए व्यंजन संधि, बी गुण संधि, सी विसर्ग संधि या डी अयादि संधि। तो इसका सही आंसर है हमारा सी विसर्ग संधि। वया धन वृद्धि, तो इसमें विसर्ग का प्रयोग हुआ है इसलिए ये विसर्ग संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 25, आँख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरा का सही अर्थ है? ए मूर्खधनी, बी आँखों का रोग, सी अंधा परंतु विवेकशील होना या डी अंधे के पास धन होना। तो इसका सही आंसर है हमारा ए मूर्ख लेकिन धनी। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।